इनके ऊपर टारगेट डाला कैसे गया है? एक तो आप जानते हैं वो चिड़ियाघर का भालू जुबैर, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर एक करीब इक्का दुक्का कोई केस डाला भी गया, पर ऐसा हल्का केस डाला गया जिसमें कभी भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़ी आसानी से उसको बेल इत्यादि मिल गई। हमें जो भी इसे यही अपील करनी है कि इसकी जड़ तक जाए और इस पूरे गिरोह को समूल नष्ट करे, जैसे कि उन्होंने छानवे वाला गिरोह को नष्ट किया। नमस्ते, हाँ सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के, और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दें। याद दिला रहा हूँ आपको, 21 मार्च 2026 दी जयपुर डायलॉग कोंकण समिट एट मुंबई, और रजिस्ट्रेशन के अब थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनको आप कर लें, नीचे क्लिक करें जाके देखिए। हाँ, अभी आनंद रंगनाथन जी आ रहे हैं, भाऊ तोरसेकर जी आ रहे हैं, सुशील कुलकर्णी भी आ रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं, और इस तरह के आपको और डिटेल देखने हैं तो आप वही क्लिक करके चले जाइए पेज पर, और वहाँ आपको सारे स्पीकर्स जो हैं, गणमान्य स्पीकर्स, वो दिख जाएंगे। तो आज बात करनी है मुझे सलीम वास्तिक की, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है ये। कमलेश तिवारी, उनका गला रेत के उनको हत्या की गई, और नूपुर शर्मा के ऊपर पूरा टारगेट किया गया, उन पर टारगेट पेंट किया गया, और यदि उनको सुरक्षा ना मिली होती तो संभवतः उनका भी कमलेश तिवारी वाला हाल होता। उसके बाद आप देखें कि कन्हैया लाल जी उदयपुर वाले, उमेश कोले, और अब ये सलीम वास्तिक। अभी सलीम वास्तिक जी जो हैं वो खुल के इस्लाम का पर्दाफाश करते थे। पर्दाफाश करना ही कहेंगे, क्योंकि इस्लाम ने एक तरह से अपना कल्ट बना रखा है और किसी को भी उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए आप देखें कि इस्लाम जो है वो अपोस्टेसी जिसको बोलते हैं ना, आपके जो मुर्तद जो हो जाते हैं, जो या मुल्हिद हो जाते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़े टारगेट है। इस्लाम कहता भी है, 4.89 है कुरान की, जो कहती है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको आपको मारना है। इसी तरह से जो हदीसें हैं उनमें भी कई जगह लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि साहब कि अली ने जो है वो, कुछ लोगों ने, हज़रत अली ने, कुछ लोगों ने जब इस्लाम छोड़ा था तो उनको जला दिया था। तो ये कहा उस वक्त, इस सुन्नत में, हदीस में, यानी कि आपके नबी हुजूर जो थे उस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो जलाने वाली जो सज़ा है वो केवल अल्लाह के लिए है, और हमें केवल उसको मार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं पूरी तरह से। और सलीम वास्तिक का जहाँ तक प्रश्न है, यही मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो रहनुमा है वो ना तो सलीम वास्तिक जैसों को प्रश्रय देते हैं, ना कमलेश तिवारी के पास तो सिक्योरिटी थी। अब सिक्योरिटी जो है वो उस समय उनकी कहीं और इधर उधर हो गई, और उनके ऊपर हमला हो गया। फिर ये सलीम वास्तिक और दो और एक्स मुस्लिम जो है वो कुछ दिनों पहले कश्मीर गए थे। अब वो कश्मीर में साहब जानते हैं सरकार कैसी है, वहाँ पे वो उनको गिरफ़्तार किया गया। वो गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करके बताते हैं उनको टॉर्चर तक किया गया। इतना सब होने के बावजूद सलीम वास्तिक वहीं उसी मोहल्ले में रहते हुए, लेकिन परिवार से थोड़ा अलग रहता था, क्योंकि परिवार को ख़तरा ना हो इसलिए परिवार से अलग रहते थे। और भाई हमने तो एक बार उनको बुलाया भी था, हमारे चैनल पे भी आए थे, और चैनल पे हमने उनसे पूछा था कि भाई आप इतने अपने सिक्योरिटी के प्रति जो है वो इतने लापरवाह कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब कि हम तो इसी में, मतलब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हमारे पास भी चौपड़ रहती है, कोई आएगा तो हम उसके बच के थोड़ी जा पाएगा हमसे। इस तरह की वो बात कह रहे थे। लेकिन जैसा है इसमें जो पता चला है कि आप वाकई देखें कि इनके ऊपर टारगेट डाला कैसे गया है। एक तो आप जानते हैं वो चिड़ियाघर का भालू जुबैर, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर एक कभी इक्का दुक्का कोई केस डाला भी गया, तो ऐसा हल्का केस डाला गया जिसमें कभी भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और बड़ी आसानी से उसको बेल इत्यादि मिल गई। आप देखिए कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के ऊपर भी उसी ने टारगेट पेंट किया था, और सलीम वास्तिक
उसको ये बराबर इनके ऊपर टारगेट पेंट कर रहा था, लेकिन अभी तक इसको इस तरह के किसी षड्यंत्र में मुलजिम नहीं बनाया गया। नूपुर शर्मा के ऊपर भी टारगेट इसी ने पेंट किया था, इसी ने नूपुर शर्मा के विरुद्ध अरब दुनिया में हंगामा मचवाया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि साहब कि हम जो है वो इस तरह के एक सीरियल, मैं कहूँगा एक सीरियल ऑफेंडर को हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये हुआ है गाज़ियाबाद में, योगी जी का राज है, योगी जी की पुलिस है, और योगी जी ने इस तरह के कितने ही छांगुर बाबा जैसे, और आपका वो जो मौलाना था मुजफ्फरनगर वाला जो कि बड़ा कन्वर्शन का धंधा चलाता था, और छांगुर बाबा जैसे या आपके और कई सारे जो इस तरह के चल रहे थे, आपके KGAB किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ जो चल रहा था धंधा, इस तरह के दुनिया भर के धंधे उन्होंने करके और उसको जड़ से निकाल फेंका है। तो ये जो काम है, अब ये जिस प्रकार का मुर्तद और मुल्हिद और आपके जिनको लोग मुनाफिक कहते हैं इस्लाम वाले, उनके विरुद्ध ये जो चला रखा है और बार बार अटैक होते जाते हैं, तो इसकी जड़ तक जाना आवश्यक है, इसकी जड़ तक जाना आवश्यक है। आप जानते हैं कि वहाँ पर क्रिमिनल्स को कितना डर लगता है। ये जो UAE से बाकायदा एक वीडियो चला के उसमें इनका पता सार्वजनिक किया गया। अब वो वाकई UAE का है या नाम उसने UAE का रख रखा है, जिससे कि वो पता है सबको जो भी उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम करेंगे तो फिर पुलिस जो है वो जड़ तक जाएगी। ये डर तो है लोगों को पुलिस का, उत्तर प्रदेश में जो भी क्राइम करता है उसको, तो उसको मास्क कर रखा है, क्या कर रखा है, इसको सबको जानने की आवश्यकता है कि तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। ऐसे कैसे हिम्मत हो जाती है कि जाके भाई किसी को भी गर्दन रेत दें आप। यद्यपि भी सलीम वास्तिक जी जो है वो अभी तक जो हमारे पास समाचार है उसमें ये है कि भाई सर्जरी उनकी हुई है और वो अवस्था गंभीर है लेकिन स्टेबल है, तो इससे हमें लगता है कि शायद वो निकल आएंगे। लेकिन ये जो पूरा जो एक कल्ट है, और इस कल्ट को इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि भारत जैसे देश में जहाँ इनकी संख्या 15% से भी कम है, वहाँ पर ये पूरी तरह से गुंडागर्दी कर लेते हैं। जिस किसी ने ये किया है, जो भी कोई इस प्रकार के उपदेश देता है, जो भी इस प्रकार के जो शिक्षा देता है, जो भी इस प्रकार के मदरसे चलाता है, और जो भी इस प्रकार का एक नॉर्मल सा रेडिकलाइजेशन है। ये मत सोचिए कि साहब कि कोई अलग से कोई बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम किया जा रहा है रेडिकलाइजेशन का, नहीं, ये बड़ा स्वाभाविक है। ये सारा का सारा किताबों में लिखा हुआ है भाई, कोई अपनी तरफ से थोड़ी कोई करता है। जो अभी तक लोगों को लगता है कि अरे साहब रेडिकलाइज किया जा रहा है, लोगों को डी रेडिकलाइज करो। डी रेडिकलाइज कैसे करोगे? उनको कह दोगे क्या कि साहब कि नहीं कुरान मत पढ़ो? डी रेडिकलाइज तो ये वास्तव में ये जो एक्स मुस्लिम है ये करते हैं डी रेडिकलाइज, क्योंकि ये जो कुछ भी है, जो किताबें हैं उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उनका जो असली मतलब है वो बताते हैं लोगों को। जो भी बुराइयां हैं वो बताते हैं। आखिरकार हिंदू धर्म में भी तो कितने सारे रिफॉर्मर्स हुए हैं। आप बताइए कभी किसी भी रिफॉर्मर पे, किसी हिंदू रिफॉर्मर पे किसी हिंदू ने अटैक किया हो? शास्त्रार्थ अवश्य किया होगा, अटैक कभी भी नहीं किया। ये अटैक करना, मुंह बंद करना, गला रेत देना, ये सब तो साहब इस्लाम की विशेषताएं हो गई हैं। आप देखें सलमान रश्दी को 34 साल बाद जाके और जो एक आपके फतवा जारी किया था अयातुल्लाह ख़ुमैनी ने, उसके फतवे का पालन किया 34 साल बाद जाके, जान बच गई, उनकी आँख चली गई। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई योगी जी के यहाँ हुआ है ये गाज़ियाबाद ज़िले में ये जो लोनी कस्बा है, इस लोनी कस्बे का ये वाक़या है। तो गाज़ियाबाद पुलिस को प्रदेश मुख्यालय से ये निर्देश आने चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसमें अगर आवश्यक पड़े तो SIT इत्यादि बनाई जाए, और SIT इत्यादि बना के
और इसके तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह बन चुका है। और इस ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का यही काम है कि ये उन लोगों को धमकाए जो इस्लाम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या लोगों को इस्लाम की असलियत बता रहे हैं। और ये डर इसलिए है, ख़ास तौर से सुन्नी विश्व में ये डर क्यों है, ये जानने की आवश्यकता इसलिए है कि आप देखिए कि शिया जो है, आप देखें कि जो 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में, उसके बाद उसकी देखा देखी पूरे सुन्नी विश्व में कट्टरता फैली। आज वो रेवोल्यूशन फेल हो चुका है। फेल ऐसे हो चुका है कि आप ये देखिए कि ईरान में ही लोगों ने मस्जिदें जला दी। अभी जो कुछ हुआ, 70% से ज़्यादा लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं ईरान में। और अब सुन्नियों में भी ये डर है कि भाई ये जो बीमारी है अब सुन्नियों में भी फैलेगी। तो इसलिए ये लोग पहले से एक जाप्ता कर रहे हैं, लेकिन उस जाप्ते को करने में किसी की हत्या या किसी की हत्या का प्रयास करने की अनुमति भारत में कतई नहीं दी जा सकती। हमें योगी जी से यही अपील करनी है कि इसकी जड़ तक जाएं और इस पूरे गिरोह को समूल नष्ट करें, जैसे कि उन्होंने छांगुर बाबा गिरोह को नष्ट किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।